हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज का हमारे सीरीज़ का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सभी के बारे में हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अलेक्जेंड्रिया के कैलीमेकस द्वारा ग्रंथालय पिंकास का व्यवस्थापन किस आधार पर किया जाता था? रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, वजन के आधार पर या फिर चौड़ाई के आधार पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आकार के आधार पर, यानी कि साइज के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 2, आकार, रंग आदि के आधार पर वस्तुओं के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, लॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? तो आकार, रंग आदि के आधार पर जो वस्तुओं का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति, यानी कि वो कौन सा सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? लेखक के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार, के आकार के अनुसार, जिल्द के रंग के अनुसार, यानी कि जो उसका कवर होता है कवर पेज के अनुसार, या फिर उसके सब्जेक्ट अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उसका सब्जेक्ट अनुसार, विषय अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रंथों को फलकों पर, यानी कि जो बुक्स हैं उनको शेल्फ पर अरेंजमेंट करने का तथा उनका विवरण इस विधि से देना कि अध्ययन करने वाले के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ और डिस्क्रिप्शन ऑफ दैम इन द मैनर विच इज़ मोस्ट हेल्पफुल टू दोज हु रीड। वर्गीकरण की ये परिभाषा किसने दी है? मार्गरेट मन, J.D. ब्राउन, S.R. रंगनाथन या फिर W.C. बेरविक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है W.C. बेरविक सेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, समान वस्तुओं को एक साथ संग्रहित करना अथवा अधिक विस्तार में समानता और असमानता के अनुसार वस्तुओं को व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। यानी क्लासिफिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट स्टेटमेंट इज पुटिंग टू द अदर ऑफ सिमिलर थिंग्स आर मोर फुली डिस्क्राइब्ड। इट इज़ द अरेंजिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू लाइकनेस एंड अनलाइकनेस। ये किसने परिभाषित किया है, यानी कि ये बात किसने बोली है? S.R. रंगनाथन, मार्गरेट मेन, W.C. बेरविक सेयर्स या फिर हेनरी ई बिल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्गरेट मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का वो भाग जिसका विस्तार एवं विषय वस्तु का क्षेत्र एवं गहराई ग्रंथ से दर्शित विचारों के समान है, यानी कि द डिवीजन ऑफ नॉलेज टू हुज एक्सटेंशन एंड इंटेंशन आर इक्वल टू द थॉट कंटेंट को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? फेसिट कहते हैं, नॉलेज क्लासिफिकेशन, बुक क्लासिफिकेशन या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के 3 धरातल, वैचारिक धरातल, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन किसने चिन्हित किए हैं? डॉक्टर S.R. रंगनाथन, W.C. बेरविक सेयर्स, J.D. ब्राउन या फिर मार्गरेट मेन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर S.R. रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ है, ग्रंथालित्व की आधारशिला वर्गीकरण है। द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इज द बुक, द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरियनशिप इज क्लासिफिकेशन। ये कथन किसका है? E.C. रिचर्डसन, मेलविल डेवी, S.R. रंगनाथन या फिर W.C. बेरविक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है W.C. बेरविक। ग्रंथों को प्रयोगार्थ संग्रहित किया जाता है, उनकी व्यवस्था प्रयोगार्थ है तथा प्रयोग ही ग्रंथालय वर्गीकरण का उद्देश्य है। बुक्स आर कलेक्टेड फॉर यूज, दे आर एडमिनिस्ट्रेड फॉर यूज एंड इट इज़ द यूज विच इज़ द नेटिव ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये कथन किसका है? ये है S.R. रंगनाथन, W.C. बेरविक, E.C. रिचर्डसन एवं मार्गरेट मेन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है E.C. रिचर्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेनरी ब्लिस के अनुसार ग्रंथालय वर्गीकरण संबंधित विषयों को पास में लाने में सहायता करता है, यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू ब्रिंग रिलेटेड सब्जेक्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कोलेशन, सबऑर्डिनेशन, कॉन्सेस या फिर नोटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणचार्य यानी कि ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? मेलविल डीवी, एस.आर. रंगनाथन, डब्ल्यू.सी. सेयर्स या फिर जे.डी. ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डब्ल्यू.सी. सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय वर्गीकरण को तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित करने का प्रयत्न करने वाला प्रथम वर्गाचार्य कौन था? E.W. हुम, डब्ल्यू.सी. बर्विक, E.C. रिचर्डसन या फिर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है E.C. रिचर्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन पद की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्लासिफिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका जो राइट आंसर है वो है लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण पद्धति के निर्माता को क्या कहते हैं? क्लासिफायर, क्लासिफिकेशनिस्ट, क्लासर या फिर क्लासिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लासिफिकेशनिस्ट। नेक्स्ट, क्लासिफायर्स किसे कहते हैं? वर्गीकरण पद्धति के निर्माता को, वर्गीकरण के सिद्धांत के प्रसिद्ध विद्वान को, ग्रंथ को वर्गीकृत करने वाले को या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रंथ को वर्गीकृत करने वाले को, यानी कि जो भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट को क्लासिफिकेशन करता है, क्लासिफाई करता है, उसको बोलते हैं क्लासिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वर्गाचार्य यानी क्लासिफिकेशनिस्ट नहीं है? एस.आर. रंगनाथन, फ्रीमोंट राइडर, डब्ल्यू.सी. बर्विक या फिर C.A. कटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डब्ल्यू.सी. सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरी एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? बारबरा काइल, एरिक डी ग्लोयर, डब्ल्यू.सी. बर्विक सेयर्स या फिर एस.आर. रंगनाथन। इसका जो राइट आंसर है वो है एरिक डी ग्लोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलोगेमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? एस.आर. रंगनाथन, डब्ल्यू.सी. सेयर्स, H.E. ब्लिस या फिर B.S. केशवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस.आर. रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? एस.आर. रंगनाथन, C.A. कटर, J. मिल्स या फिर सेयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डब्ल्यू.सी. सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन इन पर्सपेक्टिव नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? एस.आर. रंगनाथन, P.N. कॉला, E.A. नीलमेघन या फिर R.S. पारखी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है R.S. पारखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का निम्नलिखित में से वैकल्पिक पद यानी कि टर्म कौन सा होगा? एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट फेस्टेड क्लासिफिकेशन, फेस्टेड क्लासिफिकेशन या फिर फुली बट रिजिडली फेस्टेड क्लासिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेस्टेड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूमरेटिव स्कीम निम्नलिखित में से कौन सी होती है? मिश्रित अंकन से युक्त वर्गीकरण पद्धति, पूर्व निर्मित वर्गांक वाली वर्गीकरण पद्धति, सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मिश्रित यानी कि मिक्स नोटेशन वाली, जो मिक्स नोटेशन से मिली हुई जो एक क्लासिफिकेशन है वो है। इसका जो राइट आंसर है वो जो है पूर्व निर्मित, जो पहले से ही बने हुए जो क्लास नंबर होते हैं वो वाली जो पद्धति होती है, जो सिस्टम है, जो स्कीम है, उसी को ही बोलते हैं एन्यूमरेटिव स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ग्रंथालय वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली पूर्णतः परिगणनात्मक यानी कि एन्यूमरेटिव है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन या फिर डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन।
कोलन क्लासिफिकेशन का एडिशन 7 निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? एन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट फेस्टेड, रिजिडली फेस्टेड या फिर फ्रीली फेस्टेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रीली फेस्टेड स्कीम। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम किस प्रजाति की पद्धति है? फ्रीली फेस्टेड स्कीम, ऑलमोस्ट फेस्टेड, प्योरली एन्यूमरेटेड स्कीम या फिर रिजिडली फेस्टेड स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्योरली एन्यूमरेटेड स्कीम। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का प्रणेता कौन था? WC बर्बिक सेयर्स, JD ब्राउन, HE ब्लेस या फिर CA कटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है WC बर्बिक सेयर्स। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम के प्रवर्तक का नाम बताइए। HE ब्लेस, JD ब्राउन, CA कटर या फिर फर्मेंट राइडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्मेंट राइडर। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति द्वारा प्योर नोटेशन का प्रयोग किया जाता है? राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन या फिर UDC। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। UDC किस प्रजाति की वर्गीकरण पद्धति है? फ्रीली फेस्टेड, ऑलमोस्ट फेस्टेड, एन्यूमरेटिव या फिर ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव। तो UDC जो है वो है ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम। DV डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो 19th एडिशन है, इनमें से किस प्रजाति की वर्गीकरण प्रणाली है ये? परिगणनात्मक, लगभग, परिगणनात्मक प्रणाली, लगभग पक्षात्मक प्रणाली या फिर अन्य पक्षात्मक प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लगभग परिगणनात्मक प्रणाली, ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन है वो निम्नलिखित में से किस प्रजाति की वर्गीकरण प्रणाली है? एन्यूमरेटिव, रिजिडली, फ्रीली या फिर ऑलमोस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑलमोस्ट फेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 33, वर्गीकरण के संबंध में वर्ष 1876 का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? JD ब्राउन, CA कटर, WC बर्बिक सेयर्स या फिर मेलविल डेवी। तो 1876 ये रिलेट करता है मेलविल डेवी से। CA कटर अपनी अमूल्य देन सूची रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने एक वर्गीकरण पद्धति का भी निर्माण किया है। उस पद्धति का नाम क्या है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, UDC, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। पॉल आउटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन के प्रयत्नों से प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति का नाम क्या है? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन या फिर UDC। तो इसका जो राइट आंसर है वो है UDC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किसी समष्टि निकाय से किया है? कोलन क्लासिफिकेशन, DV डेसिमल क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग यानी कि BSO निम्नलिखित में से क्या है? एक सूचीकरण संहिता है, एक वर्गीकरण प्रणाली है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है BSO क्या है? ये एक वर्गीकरण प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FID द्वारा प्रकाशित नवीनतम सामान्य वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए। UDC, DDC, BSO या फिर RIC। तो इसका जो राइट आंसर है वो है BSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण शोध समूह यानी कि CRG का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, बेंगलोर, द हेग या फिर लंदन। तो CRG का जो मुख्यालय है वो है लंदन में। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स टर्म का निर्माण किसकी देन है? सेयर्स, मेलविल डेवी, SR रंगनाथन या फिर A नील मेघन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SR रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि द्वारा मूल विषय यानी कि बेसिक सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है? लैमिनेशन, लूज, असेंबलेज, फ्यूज़न या फिर फिजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिजन। एथनोग्राफी नामक विषय किस विषय निर्माण विधि द्वारा निर्मित होता है? डिस्टिलेशन, क्लस्टरिंग, एग्लोमरेशन या फिर लूज असेंबलेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लस्टरिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मास कम्युनिकेशन विषय का निर्माण इनमें से किस विषय निर्माण विधि से हुआ है? क्लस्टर, डिस्टिलेशन, फिजन, फ्यूज़न। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लस्टर। इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, गांधीयाना विषय का निर्माण किस विषय निर्माण विधि द्वारा हुआ है? डिस्टिलेशन, सब्जेक्ट बंडल यानी कि क्लस्टरिंग, पार्शियल कॉम्प्रहेंशन या फिर लैमिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लस्टरिंग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।